एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। जय श्री राम मित्रों, सखाओं सभी को प्रणाम। जय जय सीताराम। सब पर भगवान राम जी अनन्य कृपा करें। चलिए, छोटा सा विचार है और भाव विचार है कि विद्वान कौन है। विद्वान को जानना है तो कैसे जानेंगे कि विद्वान कौन है। समाज में कभी कभी हमको विद्वता की समझ नहीं पाते कि असल में विद्वान कौन है। विद्वान को जानने का क्या तरीका है, विद्वान को कैसे जाना सकता है। विद्वान को जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। जब विद्वान आपको मिले, ज्ञानी पुरुष मिले, महापुरुष संत मिले, तो संत पुरुष के जब वो उसके सामने किसी भी ज्ञानी पुरुष के बारे में आप बात करिए तो वो क्या करेगा, उस व्यक्ति से कुछ सीखने का प्रयास करेगा, उसमें त्रुटियां कमियां नहीं निकालेगा। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो ये बात जानता है। क्या जानता है? आप भी जानिए, सब लोग जानिए कि सिया रामो मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। वो सभी लोग राम जी के तुल्य हैं और सभी को प्रणाम है। ये बात एक ज्ञानी, एक विद्वान जानता है, इसीलिए वो सब में राम के दर्शन करता है। तो वो किसी को कम और ज़्यादा कैसे कर सकता है। इसीलिए विद्वान की परख कभी जीवन में आए, विद्वता के बारे में जानना है तो विद्वान वही है जो सबका आदर करता है। आप कभी संतों के मिलन को देखेंगे, संत जब मिलते हैं एक दूसरे के सामने झुकते हैं, आप बड़े ऐसे बातें करते हैं। आपको बताएं, हमारे भगवान राम जी शंकर जी को भगवान मानते हैं और शंकर जी राम जी को भगवान मानते हैं। जब रामेश्वरम की स्थापना हुई तो शंकर जी आ गए। रावण ने कहा कि जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं, जो हमारे ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। क्या बात है। तो तब अब इसीलिए रामेश्वर की स्थापना हुई। जय रामेश्वर महादेव की जय, है ना। तो एक बार क्या हुआ, एक बार की घटना है कि भगवान शंकर जी अपनी पत्नी सीता को, सती माता को लेकर के राम जी की कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम गए। वहाँ कुंभज ऋषि के आश्रम में गए तो कुंभज ऋषि ने शंकर जी की ही पूजा शुरू कर दी। शंकर जी की पूजा करने लगे तो सती माता में पहला संदेह आया, अरे इनका ज्ञान तो कम है, ये तो हमारे ही स्वामी की पूजा करने लगे भाई, इनको कुछ आता वाता है नहीं। तो संदेह आ गया, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये संतों का मिलन था। शंकर जी भी परम ज्ञानी और ऋषि भी परम ज्ञानी। इसीलिए तुलसीदास जी ने राम जी की कथा जब सुनाई तो सिर्फ शंकर जी ने सुनी, सती माता ने सुनी नहीं। ये शिव चरित्र में कथा है। इसी कारण सती माता को संदेह हुआ और परीक्षा के लिए नीचे आई। इसी कारण भगवान शंकर ने सती माता का त्याग किया। चलिए, शिव चरित्र की कथा है। लेकिन विद्वान जब मिलते हैं तो वे एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और एक दूसरे के सामने अपने को समर्पित करते हैं। आपको बताएं, हमारे मुरलीधर, हमारे राधे, हमारे कन्हैया, इनसे बढ़िया मुरली आज तक कोई बजा ही नहीं सकता। जहाँ सुना देते हैं वो इलाका ही मग्न हो जाता है, वो वहाँ के जीव जंतु मग्न हो जाते हैं। इसीलिए आज गाना बना है, सुना दो हमें बांसुरी धुन की। है गाना कितना प्यारा कन्हैया जी का, कितना प्यारा कि आज भी कन्हैया जी की मुरली की धुन कोई भी नहीं, हर किसी में अच्छाई है। हनुमान जी में, हनुमान जी का जैसा कोई ब्रह्मचारी नहीं, हनुमान जी के जैसा कोई सेवक नहीं, हनुमान जी से जैसा कोई बलशील नहीं है। हनुमान जी के जैसा उनमें अलग क्वालिटी, वो अलग टाइप के हैं। हमारे कन्हैया जी अलग टाइप के हैं, हमारे राम जी अलग टाइप के हैं।
लेकिन हमारे राम जी बड़े प्यारे हैं। कोई आपके अपराध को देखकर आपको क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे राम जी आपके अपराधों को देखकर भी आपको क्षमा कर देते हैं। इतने प्यारे हैं, है ना। चलिए, राम जी का चरित्र बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, इसीलिए पूरी दुनिया राम जी का गुणगान करती है। तो विद्वान को जानना है, विद्वान यही होगा जो एक दूसरे में कमी नहीं निकालेगा। वो ये बात जानता है कि जब हम किसी पे उंगली उठाएंगे तो 3 उंगली हमारी तरफ आती हैं। हम किसी को बुरा कहने के हकदार नहीं हैं। जो इंसान किसी की बुराई नहीं करता, ये जान लीजिए कि वो विद्वान है। वो विद्वान है क्योंकि वो जानता है कि हम बुराई करेंगे तो हम ही बुरे हैं। चलिए, यही विचार, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। तब तक के लिए सभी मित्रों सखाओं को हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। जय श्री राम, जय जय सीताराम, जय श्री राम।